जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है। आज की कल्याण धारा पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है। जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। हमारा प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छा सोचना, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सबके लिए अच्छा सोचना। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। क्या है? पारदर्शिता। पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति, और यही सत्य भी है। यही सत्य भी है कि पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है ना। और इसे ही वर्तमान बोला गया है, इसे ही वर्तमान बोला गया है। अब बात आती है कि गुरुदेव, पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति, इसके ऊपर प्रकाश थोड़ा डाला जाए, है कि नहीं। पारदर्शिता का अर्थ होता है पार। पार का अर्थ होता है उस पार, है ना। उस पार खड़ा है वर्तमान में, है ना। और उस पार द्वार पे दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को दर्शा रहा है कि ये सत्य है ना। और वो जो दर्शा रहा है वो कौन है? वो है महादेव, है ना। जो हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, है कि नहीं। तो उस पार द्वार पे प्रत्येक क्षण जो हमें दर्शा रहा है कि बेटा ये कार्य सत्य है ना। तो उस कार्य को करने का नाम ही पारदर्शिता है कि नहीं। समझ रहे हैं? उस कार्य को आप किए तो वो पारदर्शी कहलाएगा, है कि नहीं। पारदर्शी का अर्थ होता है कि उस पार से महादेव हमें प्रत्येक क्षण जो बता रहे हैं कि ये सत्य है, उस चीज को जानना और उस मार्ग पे चलना पारदर्शिता है ना। और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी इस संसार में ताकत है। अगर पारदर्शिता के ऊपर हर मानव चले तो कहीं भी
दिक्कत शब्द आए ही नहीं, है ना। दिक्कत तो तब घटित होता है जब हम पारदर्शिता में नहीं होते, है कि नहीं। पारदर्शिता में हम नहीं चलेंगे तो दिक्कत में ही रहेंगे। तब कहिएगा कि दिक्कत का चीज गुरुजी? दिक्कत का अर्थ है कि उस पार से महादेव के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये सत्य है और उसको नहीं धारण करने का नाम ही दिक्कत है, समझ गए। और नहीं जब धारण करेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। तो कहिएगा दिक्कत में का रहेंगे? आप जो भी कर्म करोगे वो सब निर्णायक नहीं होगा, है कि नहीं। निर्णायक होगा ही नहीं होगा। और जहाँ पे निर्णायक कार्य नहीं होता वहाँ पे इंसान दिक्कत में ही रहता है। क्यों दिक्कत में रहता है? इसलिए दिक्कत में रहता है कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है ना। तो निर्णय लेने में सक्षम तो तब होता जब उस पार द्वार से महादेव हमारे कर्म शैली में आकर के और बताते हैं कि ये सही है। अगर उस चीज को हम धारण करके चलेंगे तो क्या होगा? जब हम दिक्कत उस चीज को जब हम धारण करके चलेंगे तो दिक्कत नाम की चीज ही नहीं होगी, है कि नहीं। क्यों नहीं हुआ दिक्कत? इसलिए दिक्कत नहीं हुई कि आप पारदर्शी हो, है ना। पारदर्शी है कि नहीं। जो उस पार से महादेव आपको संकेत दे रहे हैं उस संकेत को पकड़ करके ही आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो इसीलिए उसे पारदर्शी कहा गया, है ना। क्योंकि उस पार से जो महादेव आपको संकेत दिए कि एक सही है और उसी चीज को आपने पकड़ा और आगे कर्म करना चालू कर दिया, है कि नहीं। तो एक क्या हुआ? पारदर्शिता हुआ। और जो इस मार्ग पे आगे कर्म करते हुए चलता है उसे परेशानी आता ही नहीं। क्यों परेशानी नहीं आता? क्योंकि उस द्वार पे जो महादेव खड़े हैं और वहाँ से जो संकेत हमें दे रहे हैं उनके अनुसार हम कर्म शैली कर रहे हैं। इसीलिए हमें कहीं भी परेशानी आएगा ही नहीं आएगा, है ना। क्यों कि हम पारदर्शी हैं। पारदर्शिता है कि नहीं। जो द्वार से हमें प्रत्येक क्षण दिखाया जा रहा है कि यही सत्य है, उसी को जब हम धारण करके चलते हैं तो हमें परेशानी नाम की चीज नहीं होती, है ना। और यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप पारदर्शिता हो तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। पारदर्शिता में कष्ट शब्द है ही नहीं, क्योंकि पारदर्शिता जो है उसे वर्तमान कहा गया है, समझ गए। और जो वर्तमान को जान जाता है, पारदर्शिता को जान जाता है, वहाँ पे कष्ट का स्थान नहीं होता, दुख का स्थान नहीं होता, तकलीफ का स्थान नहीं होता, परेशानी का स्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि
वो पारदर्शी है। पारदर्शी का अर्थ हमारे कर्म शैली में महादेव जो बता रहे हैं, जो अंतर आत्मा की आवाज कहते हैं कि बेटा ये सही है, और उस चीज को धारण कर लेना ही आप शक्तिशाली बन जाओगे। जब आप शक्तिशाली बनोगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी वैज्ञानिक चीज प्रहार नहीं करेगा। क्यों? कि इसलिए कि आपने ज्ञानी को धारण किया है, जो वर्तमान में रह करके हमारे साथ प्रत्येक क्षण सत्य मार्ग दिखाता है। तो आपने ज्ञानी को जब धारण किया तो वहां पे विज्ञान का चलती बंद हो जाता है और वहां पे ज्ञान ही काम करता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का अर्थ है कि पारदर्शिता। अगर पारदर्शिता को हमने समझा और जाना चला तो हम पारदर्शी हैं, तब हम शक्तिशाली होंगे। समझ गए? तब हम शक्तिशाली होंगे। इसीलिए हमें सभी को पारदर्शिता के ऊपर चलना चाहिए, है कि नहीं? अभी क्या है? अभी पारदर्शिता नाम की चीज ही नहीं है। अगर पारदर्शिता होता तो इतना दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भय नहीं दिखता। ये दिखने का कारण ही है कि आप पारदर्शी नहीं हो। तब कहेंगे गुरुजी पारदर्शी का तो आप अर्थ बता दिया, जो पारदर्शी नहीं होता है उसको भी थोड़ा बता दो। जो पारदर्शी नहीं होता उसको भी महादेव बताते रहते हैं कर्म में। क्या बताते हैं? कि बेटा ये सत्य है। जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा है सोने चांदी का, है ना, या सोना गला रहा है। अब वहां पे आप सोना गलाने के लिए जब गए तो वो जब सोना गलाना चालू किया तो उसी समय उस कर्म के पहले ही उसे महादेव बता दिए कि इसे ऐसे गलाने से ठीक रहेगा, शुद्ध एकदम, है कि नहीं? परंतु वो जो सोनार है वो वहाँ पे महादेव की आवाज को ना सुनते हुए और उसके अनुसार कर्म नहीं किया, है ना, और वहाँ पे वो क्या किया? महादेव की आवाज को सुन करके और उस ढंग से काम ना करते हुए वो छल प्रपंच से काम कर दिया। तो जो छल प्रपंच से जो काम किया, समझ गए, वो पारदर्शिता नहीं है, है नहीं? पारदर्शिता तो तब होता जब महादेव जो उस पार से हमें बता रहे थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उस चीज को हम सुन करके अगर हम उस कार्य को करते तो हम पारदर्शिता हो जाते और हम शक्तिशाली हो जाते। परंतु उनकी जो आवाज को सुन करके हमने अनदेखा किया और छल प्रपंच के जो काम किया, वो हम शक्तिशाली नहीं बने, है ना। हमारे अंदर से आत्मबल समाप्त हो गई उसी समय से। इसीलिए वो जो व्यक्ति रहेगा डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, परेशानी में रहेगा, नाना प्रकार के सोचते रहेगा, चिंता में रहेगा, उसका शरीर अनिजी रहेगा। समझ गए? तो हमें इस जीवन को जानने के लिए, जीने के लिए
महादेव के साथ रह करके कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पारदर्शिता के अनुसार जीवन जीना चाहिए, है ना। और वही सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ा और कोई ताकत है ही नहीं। इसीलिए हमें पारदर्शिता को ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कहिएगा कि गुरुदेव वो सोनी जो कार्य कर रहा था वो पारदर्शिता में क्यों नहीं आया? उसको भी तो महादेव ही बता रहे थे। इसलिए नहीं आया कि वो मानसिक चेतना में कल्याण नहीं रखा था, सामने वाला के लिए अच्छा नहीं सोच रहा था। इसीलिए उसे महादेव की आवाज़ को वो अनुसार कर्म करने में उसे दिक्कत हो रहा था। इसीलिए सभी को मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए दुख तकलीफ बाधा परेशानी रहित होने के लिए हमें पारदर्शिता को अनुसार ही चलना चाहिए और जीवन को धन बनाना चाहिए। यही है पारदर्शिता का शक्तिशाली। आप भी शक्तिशाली बनिए और पारदर्शिता को लेकर के आगे चलिए। यही जीवन का सूत्र है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी कुछ इस सृष्टि के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करिए ताकि महादेव की आवाज़ को सुन करके, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके वो आगे चलें और पारदर्शी बने, ताकि वहाँ उनके घर में दुख तकलीफ बाधा परेशानी सब खत्म हो जाए। हरि ओम जादगरंदः पुरथमं जायमान उदयान समुद्रा दूतावा पुरी खाक शेनस्य वक्षा हरिणस्य पाहु उपस्तुतियं महि जातं ते अर्वन्ना हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण, जय कल्याण।